सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 14/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के लखनवी अंदाज नामक पाठ पर आधारित है। लखनवी अंदाज पाठ लेखक यशपाल जी द्वारा रचित कहानी है, जिसमें उन्होंने सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। तो प्रस्तुत व्यंग्य प्रमाणित करता है कि किसी रचना के लिए विशिष्ट पात्र और विशिष्ट पृष्ठभूमि या परिवेश की आवश्यकता नहीं होती। आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शानो शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया था, और उनकी छोटी सी इच्छा थी खीरे खाने का शौक, जो उन्होंने बड़े ही चाव के साथ खीरों को खरीदा, उनको छील कर काटा, सजाया, नमक मिर्च बुरका और लेखक को सामने देखकर उन्होंने उसको खाने की बजाय सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया, मानो खीरा एक ऐसी छोटी वस्तु है जो एक नवाब की शान के सामने बहुत छोटी चीज है और इससे एक नवाब की शान कम होती है। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावट और जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न। इस पाठ में नवाब साहब के जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। तो लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब की निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे नवाब साहब प्रदर्शन प्रिय थे तथा नवाबी खत्म होने के बाद भी उन्होंने अपना अंदाज बनाए रखे हुए था। नवाब साहब नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें रेल के सेकंड क्लास डिब्बे में सफ़र करते हुए देखे, इसलिए लेखक के डिब्बे में आने पर उन्हें उनके मुख पर असंतोष दिखाई दिया और नवाब साहब सफ़र के दौरान खीरे खाने का मज़ा भी लेना चाहते थे, परंतु लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच कर रहे थे। लेखक के सामने अपने लखनवी अंदाज दिखाने के लिए उन्होंने खीरा काटा, उसके फांकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इन सभी गतिविधियों से नवाब साहब की बनावटी और झूठी नवाबी शान, काल्पनिक रईसी का दिखावा करने वाली जीवन शैली आदि स्वभावगत विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपने भी कभी न कभी किसी बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। बच्चों, यह प्रश्न आपके अपने अनुभव पर आधारित है। जब कभी आपने किसी को बनावटी जीवन शैली या दिखावेपन करते हुए देखा होगा, तो उस व्यक्ति के साथ आपके जो अनुभव है उनको साझा करते हुए अपने विचार लिखिए। यह आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। क्रिया का अर्थ है कि कार्य का होना। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक अकर्मक अर्थात
बिना कर्म के सकर्मक अर्थात कर्म के सहित। जहाँ कर्म का करना या होना पाया जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ कर्म का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो पहला वाक्य देख लेते हैं जो आपको उदाहरण स्वरूप दिया गया है। एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। तो यहाँ पर जैसे बैठे थे यह एक क्रियापद है, तो बैठे थे तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो बैठे थे, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अगला जो वाक्य है वह देख लेते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इस वाक्य में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, अतः यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो कल्पना करने कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, अर्थात कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे कोई फर्क पड़ता हो, तो ऐसी क्रिया को भी हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो खीरे खरीदे हैं इसलिए जो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। तो यहाँ पर खीरे खरीदे गए हैं इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य देखते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो देखना से कोई सकर्मक क्रिया नहीं होती है, अतः यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। थककर लेटना, लेट गए, तो यहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव है वो केवल कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जेब से चाकू निकाला, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। तो आशा है बच्चों कि आज का कार्यपत्रक आपको भलीपूर्वक समझ आ गया होगा और आज का कार्यपत्रक आप कर पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।